लेट्स माइक सफलता की रामायण। नाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम राम नाम की चर्चा कर रहे हैं ना, तो नाम किस काम आता है भाई? कि जो लोग परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हु एम आई, जो जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं ईश्वर का अंश कैसे हूं, मैं अगर अंश हूं तो अंशी कहां है, इनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। अगर इस गूढ़ार्थ की गति को हम जानना चाहें तो भाई उसका एक ही माध्यम है, नाम जी जप जान ही तेऊ। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए उन्होंने सतत नाम जप किया है, नाम जप किया है। नाम जप से जो ऊर्जा प्राप्त की है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। आपको फिर बता दूं, चाहे वो निर्गुण निराकार के उपासक हो, चाहे सगुण साकार के उपासक हो, एक ही माध्यम है, नाम 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 नाम। वो जिज्ञासु भी नाम को अपनी जिह्वा पर धारण करके एक ऊर्जा प्राप्त करते, एक जैसे जेनरेटर ऊर्जा बनाता है ना, विद्युत बनाता है, वैसे नाम के सतत जाप से व्यक्ति के भीतर न्यूरॉन्स जागृत होते हैं। मानवीय विज्ञान कहता है ना, यू हैव 9,000 करोड़ न्यूरॉन्स इन योर माइंड। तो उन मानवीय मस्तिष्क के न्यूरॉन्सों को जगाने की क्षमता अगर किसी में है तो सतत नाम जप में है। नाम जप एक वैज्ञानिक शोध है। हमारे हर अक्षर के उच्चारण की अलग अलग जगह है, कोई तालव्य है, कोई औष्टव्य है, और वो जब वहां बोलते हैं तो कुछ कुछ इंद्रियों पे, कुछ नसों पे फर्क पड़ता है और न्यूरॉन्स जागृत होते हैं, वो न्यूरॉन्सों से कनेक्टेड है। ये हमारा विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है। तो जो इस संसारिक सिद्धियां चाहे, जिन्हें आध्यात्मिक सिद्धियां नहीं, केवल इस लोक में भी बड़ा बनना, आर्थिक जगत में ऊंचाई हासिल करनी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हासिल करनी है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में ऊपर जाना है, चाहे आध्यात्मिक जगत की यात्रा कोई भी क्षेत्र में क्यों न हो, चाहे लौकिक सिद्धि ही क्यों न प्राप्त करनी हो, वो साधक अगर लो लगा करके नाम जाप करते हैं तो उनको अणिमादिक अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा, गरिमा, लंगिमा, महिमा प्राप्त। अब मैंने आपको 8 सिद्धियों के बारे में बताया। हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां जानते हैं? 8 सिद्धियां। कहां से मिली? राम नाम के जप से। अष्ट सिद्धि कितनी? 8। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास सिद्धि कितनी है? 8। कहां से मिली? राम 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 नाम के सतत जप से। महाराज और काम क्या आता है? हमें तो काम का मतलब बताओ, बिना मतलब तो हम एक जो इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे रील चलाने में घंटों खराब कर देंगे, लेकिन भगवान का नाम जपने से हमें फायदा क्या होगा? ठाकुर जी का 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके भी 1 लाख रुपए का हमारे को फायदा चाहिए। आध्यात्मिक जगत की यात्रा में हम बिना बिना मतलब के यात्रा नहीं करेंगे। हाँ भाई, जब दुख होता है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, दुख में अगर कोई साथी है तो राम का नाम है, भगवान का नाम है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है, जप ही नाम जन आरत भारी। आरत माना जब बड़ा दुख हो, भयंकर कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आप एक काम कीजिए, खाना छोड़ दीजिए और कुछ समय जल के ऊपर रहिए और आरत होकर के पुकारिए, नाम पुकारिए। मेरा विश्वास है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या होगा? मिट ही कुसंकट हो ही सुखार। कितना भी बड़ा भयंकर संकट क्यों ना हो, वो संकट कट जाएगा, व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये नाम का प्रताप है। आप नाम का उपयोग करके तो देखें, आप जप के तो देखें। अरे आप सुख में सुमिरन न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब आरत आए, जब दुख आए, जप ही नाम जन आरत भारी। जब भारी विपदा आ जाए, हाँ ये जरूर है, थोड़ा समय भोजन छोड़िए, बस
भोजन छोड़ते ही मैं अभी कुछ समय के लिए, जब बुखार आया तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि जिव्या को कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो हमने भोजन ही छोड़ दिया। तो महाराज ठाकुर के पास बैठने का इतना आनंद आने लगा, इतना, ऐसा नहीं कि भोजन छोड़ने से कमजोरी आने लगी। हमने कहा अभी जिव्या पे जब इच्छा नहीं है तो क्यों खाया जाए जबरदस्ती। बुखार आती है तो जीव जंतु खाना छोड़ देते हैं, पशु भी बागोलना छोड़ देते हैं, लेकिन हम बोलते ये नहीं, अब तो थोड़ा जीव को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चटपटा खिलाओ, कुछ नमकीन खिलाओ, कुछ तो उल्टा बुखार को बढ़ा देते हैं। उपवासों परम औषधि है, कुछ समय के लिए आप उपवास रखें। जब बड़ा भयंकर दुख हो उसे पुकारें, तुम्हारी मदद हो जाएगी, मेरा विश्वास माने। और मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मैंने गुरु महाराज की कृपा से इतनी साधनाएं की है, उनके बल पे ये मेरा आशीर्वाद समझ करके आप काम में लें। क्योंकि 4 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे भक्ति सब लोग नहीं करते, भगत भी 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत 4 अनद उदारा। यहाँ कई लोग साधना मार्ग में जो आते हैं ना, कुछ तो अर्थार्थी होते हैं। पहली तरह के भक्त होते हैं, उनको हम अर्थार्थी कहते हैं। अर्थार्थी यानी धन आदि की चाह से, कुछ स्वार्थ के कारण भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थार्थी। कुछ लोग बड़े संकट में होते हैं, कोई राह नहीं दिख रही होती है, संकट से निवृत्ति पाने के लिए ठाकुर की आराधना करते हैं, उन्हें हम आर्त कहते हैं। पहला स्वार्थ के कारण करते हैं, अर्थार्थी। दूसरे दुखों से निवृत्ति के लिए करते हैं, आर्त। तीसरे वो है जो जानना चाहते हैं, भगवान का भजन करके भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और चौथे जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो तत्व से भगवान को जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जो राम जी के भक्त हैं। लेकिन मैं कहूंगा चारों ही भक्त हैं। अगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी भगवान के पास जाते हैं तो ये चारों ही पुण्यात्मा है, चारों ही पाप रहित है, चारों ही उदार हैं। इसलिए हम ज्ञानी भक्तों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक लाइन कह करके कि चौ चतुर कह नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों ही चतुर है, नाम ही उनका आधार है, लेकिन फिर भी इन चारों में भगवान को ज्ञानी प्रिय है। यो तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, लेकिन इस कलयुग में नाम से बड़ा कोई नहीं है। आप देखते रहिए लेट्स माइक के ऊपर सफलता की रामायण। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.